देखना, हमने पढ़ा था वेट क्या होता है, जब समझेंगे सभी लोग। तो ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, पर मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब ध्यान देखो, यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैं मान सकता हूँ, कंसीडर कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है, इधर भी छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ कि नहीं बना हुआ। और हर एक पीस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या ये बात समझ में? तो इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पे एक, हर एक टुकड़े पे लग रहा है, ऐसा ना। और इन सब का फोर्स किधर को लग रहा है बताओ तो? डाउनवर्ड लग रहा है। इस पे किधर, इधर इस छोटे से पीस पे डाउनवर्ड लग रहा है। ये से किधर को घुमाना चाहेगा, ये वाला पीस किधर को घुमाना चाहता बताओ तो? ऊपर या नीचे? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डाउनवर्ड घुमाना चाह रहा था। इसकी वजह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वाला मोमेंट आएगा? ये ध्यान से देखो, ये वाला देखो, तो ये वाला मोमेंट कौन सा आएगा? ये वाला आपके लिए पूछ रहा हूं मैं, कौन सा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। और ये वाले किधर को लाएंगे? क्लॉकवाइज। तो देखो, जितने पार्टिकल यहाँ पे उतने ही पार्टिकल यहाँ पे, ये कौन सा वाला मोमेंट लाना चाह रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला किधर लाना चाह रहे? और इन सबका सम कितना आ रहा है? तो इस पॉइंट के अलोंग आ रहा है। तो जिस पॉइंट के अलोंग सारे मासेस का या सारे फोर्सेस का मोमेंट का जो सम है वो जीरो आ रहा होगा, या नेट मोमेंट जीरो आ रहा होगा, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। एक बार दोबारा देखेंगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इन पे सब पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इन पे जो फोर्स लग रहा है वो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना इनका मासेस है उससे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट आ जाएगा। जितना इनका मासेस है इसको जी से मल्टीप्लाई करने वो लग जाए, वो सब कौन सा लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन सारे फोर्सेस का, इन सारे वेट्स को मैं अगर, इन सारे वेट को अगर एक रिजल्टेंट वेट से अगर मैं रिप्लेस करता हूं, तो वो रिजल्टेंट वेट कहां पे लगाना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अगर मैं मानूं कि इन सारे वेट्स को हटा करके एक फोर्स की बात करता हूं मैं, तो वो फोर्स कहां पे लग रहा होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो देखो, तो यहाँ इतने सारे फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे होंगे इन पीसेस की वजह से, उतने पीसेस की वजह से यहाँ लग रहा है, तो इनका नेट यहाँ पे देखो इस पॉइंट के अलोंग लग रहा होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये, अगर मैं इसको एक फोल्ड मार के इधर ले आता हूँ और इसको भी सेम हाइट से कट, सेम लेंथ से कट करके एक फोल्ड मार के इधर ले आए, अभी भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो। अगर एक और फोल्ड कट कर दिया मैंने और एक और फोल्ड उतना ही अमाउंट का यहाँ कट कर दिया, तो अभी भी वहीं पे रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बात समझ में? अगर एक और फोल्ड मैंने कट कर दिया इसका, और एक और फोल्ड कट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके फोल्ड कट कर करके अगर सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्या ये सारा मास यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सारा फोर्स यहीं पे तो लगेगा। तो यही वो पॉइंट था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट कौन सा है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि जिसके इस साइड और जिसके उस साइड, ओके, जो भी वेट्स लग रहा हो और उन वेट्स की वजह से जो भी मोमेंट आना था, उन मोमेंट का सम क्या होगा बताओ तो? जीरो होगा। नेट मोमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर यहाँ देखो, अभी तक यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो नेट मोमेंट आपको जीरो दिख रहा है, क्या ये बैलेंस है कि नहीं है हॉरिजॉन्टली? पर अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, क्या हॉरिजॉन्टली बैलेंस है? नहीं। तो मैं ग्रेविटी से इस साइड आ गया, और अगर ग्रेविटी से इस साइड जाऊंगा, क्या हॉरिजॉन्टली बैलेंस है? मोमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? नेट मोमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये नेट मोमेंट आ गया इस डायरेक्शन में। क्या इसमें, इस केस में इधर आने पे नेट मोमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट होगा जिसके अलोंग पार्टिकल्स का नेट मोमेंट्स क्या आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हमने देख रहा था, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो करना है, बैलेंस करना है, तो देखो मेरा हाथ अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, खींच रहा ना, तो ये वाला हाथ आप देखोगे तो मैं ना चाहते हुए भी ना इसको यहाँ रोक नहीं सकता हूँ। अभी सौर्य ने किया है या सुनो, तो सौर्य आपने देखा था ये मतलब ये यहाँ आना, ये वाला हाथ खुद आ रहा था कि नहीं आता इधर ना? अगर आपको इसको यहाँ तक लाना है, अब जब ध्यान से देखना आप लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मोशन करा रहा हूँ, देखो गिर रहा है, नहीं गिर रहा ना, तो देखो यहाँ पे लीनियर मोशन कर सकता है। इस पॉइंट के अलोंग फोर्स लगाऊंगा तो पूरी रॉड एक ही जैसा मोशन करेगी। क्या पूरी रॉड ऊपर नीचे आराम से जा रही कि नहीं जा रही? कहीं भी गिर नहीं रही, आराम से ऊपर नीचे जा रही। इतनी बात समझ में? पर मैं किसी और जगह पे फोर्स लगाता हूँ तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये रॉड पूरी एक जैसी बिहेव नहीं करेगी। ये देखो, ये ऐसे यहाँ फोर्स लगाने पे ऐसे घूम जाएगी, और यहाँ फोर्स लगाने पे ऐसे घूम जाएगी। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब हम बात कर रहे होंगे तो वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, नेट मोमेंट्स क्या आ रहा होगा पार्टिकल्स का? जीरो होगा। बस उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जैसे एक एग्जांपल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम चलते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हाथ, आपके हाथ अपना पैर ऐसे बढ़ रहे हो, तो आप हाथ अगर ऐसे रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। पर आप अगर हाथ को लूज रखेंगे तो अपना आप ही आपके पैरों के साथ में हाथ का मोशन हो जाता है ना।
अगर आपने हाथ पे कोई चीज रखी है तो आपको चलने में मुश्किल होगी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक भी जाता है, जैसे हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है बताओ तो बेली बटन है, तो बेली बटन पे एग्जैक्टली होता है। यहाँ पे जो नाभि है जिसे बेली बटन बोलते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अब बताओ अगर मेरा पेट बाहर आ जाता है, इतना बाहर आ गया मान लीजिए, ओके ठीक है, मैं मोटा हो गया, खाया मैंने बहुत सारी चीजें और इतना मोटा हो गया, अब बताओ मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक जाएगा, आगे की साइड में आ जाएगा। क्लियर? कुछ इधर आ गया, कुछ बहुत ज्यादा मांस मैंने जोड़ लिया, जलेबी समोसे खूब सारे खा लिए मैंने और इतना, अब बताओ यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, पेट यहाँ तक है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा, आप समझ में? तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, देखिए क्लियर? या उसको बैलेंस करने के लिए मुझे मतलब उसको शिफ्ट करना, मुझे मतलब अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, तो मुझे फिर क्या होगा, मुझे अपने बैक से उसका सपोर्ट देना पड़ेगा किसी तरीके से। तो इस तरीके से मेरे बैक में पेन हो जाएगा, बैक में जो पेन होता है ना वो इसलिए हो जाता है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक गया। तो हमें अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखना अगर, तो हमें उसको अकॉर्डिंग मतलब, या फिर मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, मतलब ना ऐसे खड़े होकर के मैं उसे बैलेंस कर सकता हूँ, समझ में? या आपने बहुत सारा हैवी बैक पैक कर लिया ना, ओके, तो बैक पैक कर लिया तो पीछे वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और नॉर्मल रूप से यहाँ पे होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब कहाँ शिफ्ट हो गया हो, पीछे शिफ्ट हो गया, और उससे पीछे शिफ्ट हो गया, और आपने उसको क्या करना बताओ तो आगे शिफ्ट करना, तो आगे शिफ्ट करने के लिए आप ऐसे लीन हो जाते हैं, तो आपने हैवी बैग पहना होता तो आपका पोस्चर ऐसे हो जाता है, देखो तो देखा कभी आपने नोटिस किया, तो ऐसा हो जाता अपना, अगर आपने ज़्यादा वेट रखा हुआ है ना। तो वैसे अगर आप आगे की साइड ज़्यादा वेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको पीछे से सपोर्ट देना पड़ेगा, इस तरीके पीछे, तो आपके कमर में अपना दर्द हो जाएगा। क्लियर? ये तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपने वो फेमस वीडियो भी देखा होगा, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, कि मैं अगर आपको ये बोलूँ, सॉरी आओ क्या यहाँ पे वॉल पे परफेक्ट वॉल चाहिए थी मुझे, तो आ जाओ इसलिए आ जाओ। अब आपने क्या करना है, उस पर चिपकना है बिल्कुल एकदम, पैर बिल्कुल वो आपका सटा होना चाहिए उस पर, हाँ दोनों पैर सटे हुए होने चाहिए, और दोनों ठीक है, वॉल के साथ साफ सटे होना चाहिए, ठीक पूरे सट गए ना पूरा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये वाला दूसरा वाला पैर उठाना है, आपको ये वाला पैर, वो वाला पैर उठाना है, वहाँ से हिलना नहीं है बॉडी को, वो वहीं चिपके होनी चाहिए, और ये वाला पैर उठाना है, तो कोशिश करो तो उठाने की कोशिश करो, और कोशिश करो नहीं हो पा रहा ना, बहुत मुश्किल है ना। तो हो क्या रहा है, हम लोग जब अपने पैरों का मूवमेंट करते हैं ना, तो ये पैर इसलिए उठा पा रहा हूँ क्योंकि इसको देखो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस, तो आपने देखा भी होगा, आप जब भी योगासन करते हैं और अगर एक पैर को ऊपर उठाया आपने, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब बैलेंस होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल, आप पीछे हो जाओ बिल्कुल एकदम दीवार के सारे, ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम दीवार के सारे ऐसे बना, आपको चिपक जाना बिल्कुल एकदम होगी, और इसके बाद बिना आपको अपने नी को बेंड किए हुए अपने टो को टच करना है, और पीछे की बॉडी ऐसे रखनी है, पीछे की बॉडी ऐसे रखनी है, ठीक है, और कोशिश करना है अपने टो को टच करने की, और हील पीछे टच होगी, ठीक, तो कोशिश करना, क्या हो पाएगा, पॉसिबल है, हाँ नी को बेंड नहीं करना, और आगे आने की कोशिश करना आपने मुश्किल हो रहा ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप जैसे पूरा हील टच कर दो उस पर, और आपने क्या करना, इसको नी को बेंड नहीं करना है, और कोशिश करना है, झुक सकते हैं आप ऊपर, अपर बॉडी को डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है, और उसको टो को टच करना आपने, बहुत मुश्किल है ना, तो बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बन रहा है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, वो नहीं हो पा रहा है बेसिकली, क्लियर। तो देखो ये वाला अपर बॉडी वाला पार्ट आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको मूव करना था, पर उसके लिए मैंने जगह छोड़ी नहीं, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा हमने, एक पैर यहाँ चिपका दिया और एक पैर यहाँ पे रखा ना, एक पैर चिपका दिया और एक पैर यहाँ पे बेसिकली, ओके, और मैं बोल रहा हूँ ये वाला पैर उठाना है, तो आप करते क्या, जनरली अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस पैर को उठाना, तो ये वाला पैर थोड़ा सा अपना मूवमेंट करता है, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने में लगेगा ना, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने पर आपने इसको मूवमेंट करने का मौका ही नहीं दिया, ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया, तो ये वाला उठा ही नहीं सकते आप लोग, ये वाला पैर नहीं उठा सकते हैं, तो ये सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी समझ में आए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से काम करता है। आपने देखा भी होगा, जरा कभी कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, जब आप ऐसे ऐसे चलते ना, और ये आपने नेक बैंड पहना हुआ है, वो वाला नेक बैंड वो पहना हुआ है इस तरीके से, जब आप ऐसे ऐसे चलते तो आप आगे पीछे जा रहे होते हो, नेक बैंड इधर से इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते, कभी देखा आप लोगों ने, नोटिस किया, ऐसे ऐसे झूल रहे होते नेक बैंड, कभी डालना आप लोग और टहलने जाना, फिर देख लो नेक बैंड ऐसे ऐसे झूल रहे होते हैं, क्लियर। ये तो होता क्या है कि आपका ये वाला हाथ आगे बढ़ रहा है,
ये वाला हाथ और ये वाला पैर जैसे आपने आगे बढ़ाया बेसिकली वैसे होता है, तो ये है कि ये वाला पैर जा रहा है तो ये वाला हाथ जाएगा। ओके, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स करने के लिए ना, देखो कुछ मास आगे गया कि नहीं गया मेरा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ खिसक गया, क्लियर, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला हाथ आगे जा रहा है, देखो ये, और इस तरीके से ये, समझ में। तो अगर मैं ये वाला पैर आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला हाथ आगे जा रहा है, तो आप इस तरीके से मोशन को चेक कर सकते हैं कि ये वाले पैर के साथ ये वाला हाथ, ये वाले पैर के साथ ये वाला हाथ मूव करेगा ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, जब आप इस पैर को इस हाथ को बढ़ा रहे होंगे ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक गया, उसको शिफ्ट करने के लिए ये इधर आ जाएगा, जो नेक बैंड पहने थे आपने वो थोड़ी इधर आ जाएगा, और जब आप इसको बढ़ा रहे होंगे तो वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो इधर उधर मोशन करता रहता है। और जबकि होना क्या चाहिए, उसका मोशन ऐसे ऐसे होना चाहिए था, नेक बैंड को ऐसे ऐसे जाना चाहिए था ना। नेक बैंड हो गया यहाँ पे कुछ, तो उसको पहन के दिखाता हूँ, इसको ही पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो नॉर्मली जब मूव कर रहे होते हैं ना, ये ऐसे डाला मैंने, अब मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो ये तो नॉर्मल मूवमेंट है, ठीक। अब आप इसका मोशन देखेंगे तो ये ना, ये इधर इधर बहुत तेजी चलने पे होगा, अभी इस पे नहीं होगा, एक तो हल्का है, तो बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे आप अच्छी खासी स्पीड से, तो ये इधर और इधर 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 मोशन करते रहते हैं। कभी चेक करना आप लोग, तो नेक बैंड ऐसे ऐसे मोशन कर रहा हो, जबकि करना कैसे चाहिए था उसको, हम ऐसे आगे पीछे जा रहे हैं तो उसको भी ऐसे आगे पीछे जाना चाहिए था, पर नहीं जाता वो। आप देखना उसको इधर 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 मोशन कर रहा है, तो क्यों ऐसे मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मोशन बैलेंस करने के लिए। और आपके हाथ, जब मैंने आपको बताया, जब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो तो आप कर क्या रहे, समझ में आए, आप अगर ऐसे ऐसे हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली, समझ में। और अगर नहीं करोगे तो गिर जाओगे। अगर आपने जेब में हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चल रहे ना, ओके, तो गिरोगे डेफिनेटली ना। और बहुत तेजी से चल रहे हो, कोशिश करना आप बहुत तेजी से ऐसे चलने की कोशिश करना, आप गिर जाओगे, ठीक है। बहुत मुश्किल होगा आपको चलना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस नहीं हो पाएगा। या फिर आप वेट रख देना और इस तरीके से और फिर चलने की कोशिश करना ऐसे ऐसे ना, बहुत तेजी से, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस नहीं होगा। तो आप समझ में, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है एक्चुअली। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये प्रिंसिपल है कि जिसमें हम बोल रहे हैं हम चीज़ों को क्या करना है, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करना है, बताओ तो। किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड किसी चीज़ों को क्या करना है, अलाइन करना है, मतलब ना। बोल सकते हैं कि जो यहाँ 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 जो भी वेट है, या फिर यहाँ 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 जो भी मास है, इनकी वजह से जो भी फोर्स लग रहे हैं, तो जैसे ये वाला मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में ला रहे होंगे, ये वाला मोमेंट इधर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में ला रहे होंगे, तो ये इस बॉडी को इधर घुमाना चाह रहे होंगे, ये इस बॉडी को इधर घुमाना चाह रहे होंगे। नेट मोमेंट इस पॉइंट का अराउंड कितना होगा, बताओ तो, 0 होगा। तो नेट मोमेंट उस पॉइंट का अराउंड क्या आएगा, 0 आएगा। तो जिस पॉइंट का अराउंड नेट मोमेंट 0 होगा, वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा। इतनी बात सबको समझ में, क्लियर। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूँ इसी को। देखो क्या ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है और ये W4 है, और इस तरह के सिमेट्रिक इफेक्ट है। यहाँ W5 6 7 और 8 दिखाया मैंने, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से 4 को कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से मुझे किसको कैंसिल करना पड़ेगा, 8 को, तो ये फिर दोबारा यहीं पे सेंटर रहेगा, समझ में आया, यस और नो। और अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो वहां से इसको दूसरे वाले को कैंसिल करना पड़ेगा, और इस तरीके से मैं सबको कैंसिल करूंगा, सबको हटाता रहूंगा, तो अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर रहेगा। या फिर इसको फोल्ड करता हूँ मैं, इतने पीस को मैंने फोल्ड करके इधर ले आया, समझ में आया, तो इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया मैंने, इसको गायब कर दिया बेटा, इतने पोर्शन को मैंने गायब कर दिया, ये वाले को हटा दिया, ये वाला पोर्शन हट गया, तो ये जो पोर्शन आया ना, ये वाला ना, तो ये अब डिसबैलेंस हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ वेट बढ़ गया ना, ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, मतलब बोल सकते जो वेट यहाँ पे था, यहाँ तो अभी भी वो वेट वही है, बट ये वेट यहाँ फोल्ड होकर के इधर आ गया, और यहाँ वेट अभी भी उधर ही है, तो उतना यहाँ दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो यहाँ मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ तो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो ये नीचे झुक जाएगा ऐसे। ये जो रॉड बनाई थी हमने, जो रॉड बनाई थी, देखो, तो ये रॉड अब इस साइड से झुक जाएगी। अगर ये मैं फोल्ड करके ला रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पीस को भी फोल्ड करना पड़ेगा इस साइड पे, तो अगर इसको भी उतना ही कट करके उधर फोल्ड कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा। फिर इसको पकड़ा, इतने को पकड़ के फोल्ड कर दिया, इस साइड को ले आया, या फिर इसको पकड़ के फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, तो फिर वही बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, तो देखो ये सारे फोर्स किधर को लग रहे बताओ, W1 W2 W3 4 किधर को लग रहे, सब लोग डाउनवर्ड लग रहे। तो मैं इन सारे फोर्सेस को हटा करके इस बॉडी पे एक फोर्स कंसीडर करूंगा, और वो कहां पे लगा सकता हूं उसको बताओ तो, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे मैं बोलूंगा कि सारे फोर्सेस को हटा करके कंसीडर करता हूं मैं, उनको हटा दूं या उनको सबको फोल्ड कर दूं, तो कहां पे रखना होगा मुझे, अगर पूरी रॉड पे बैलेंस करना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। या फिर दोबारा बोलता हूं मैं,
अगर मैं इन सब फोर्सेस का नेट फोर्स कंसीडर करूं, कुछ की एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो वो फोर्स, सारा फोर्स कहां पे कंसीडर मानूंगा मैं? इस वाले पॉइंट पे कंसीडर मान सकता हूं। क्या ये बात समझ में? अगर मैं सारे फोर्सेस को यहां पे बैलेंस करता हूं, क्या ये बैलेंस होगा? नहीं होगा। ये सुनो, यहां नहीं बैलेंस हो सकता, ठीक है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आराम से बैलेंस हो सकता है। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? देखो ना इधर, यहाँ देखो, मैं जैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया इसका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया। अब इसके इधर कुछ वेट रखता हूँ, उसके इधर कुछ वेट रखता हूँ, क्लियर? तो अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे होंगे तो बैलेंस हो जाएगा, पर अगर इसको थोड़ी आगे और इसको थोड़ी पीछे रखा तो ये बैलेंस नहीं रह पाएगा। इतनी बात समझ में आया आपको? तो इसको थोड़ी आगे और इसको पीछे रखने पे बैलेंस नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर इस रॉड को मैं बैलेंस करना चाह रहा हूँ ना, एक मैजिक देखो कैसे, इस रॉड को अगर मैं बैलेंस करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले हाथ को नहीं मूव कराऊँ, सिर्फ इसको मूव कराऊँ, या इसको ना मूव कराऊँ, इसी को मूव कराना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैं इसको आगे ला रहा हूँ, ये अपना पे आगे आ जा रहा है, देखो आप घर पे ट्राई करना, आपका ये वाला दूसरा वाला हाथ अपना पे मूव कर जाएगा। मतलब आप कितना भी कोशिश करेंगे इसको रोकने की, रुकेगा ही नहीं, अपना भी मूव हो जाएगा। और जब तक ये भी तब तक चलेगा जब तक इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही सही आ रहा होगा, एक साइड की तरफ को आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे रुक गया ना, अब देखो ये बढ़ने लग गया। अब आप इसको देखोगे, इसको चेक करोगे, तो यहाँ पे लाया मैं और यहाँ बैलेंस हो गया। तो देखो दोनों के दोनों एक ही जगह पहुंचे, और कहाँ पहुंच रहे बताओ? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चिपका हुआ है आराम से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अब आपको इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर लेना। देखो एक हाथ आपको फिक्स रखने की कोशिश करना, वो अपना आप ही मूव होके आ जाएगा, अगर आपको उसको बैलेंस रखना है तो, ठीक? तो लिखना, हेडिंग करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक मिनट लिखना है, हेडिंग करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस पर लिखना पहला टाइम। The center of gravity of a body is the point. The center of gravity of a body is the point about which the center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moments of weight, the algebraic sum of moments of weights of all the particles constituting the body is zero. All the particle constituting the body is zero. ठीक है, अब आगे फुल स्टॉप करके लिखना। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड, द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, कॉमा करके लिखना। हाउसओवर द बॉडी इज प्लेस्ड, हाउसओवर इज द बॉडी प्लेस्ड।
Suppose a body is made up of long number of particles, a large number of particles. Is made up of large number of particles. ठीक है. Of weights W1, W2, W3. ये W1 है, ऐसे W2 है, W3 है, W4 है, W5, W6, इस तरीके से बहुत सारे वेट्स काम कर रहे हैं इसमें. ठीक है. लार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स मान लीजिए इसमें. ठीक. और वो उन पे जो फोर्स लग रहा है वो दिखा दिया. तो आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर को लगता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. तो ये लग रहा होगा जितने भी ये फोर्सेस हैं. ठीक है. जितने भी ये फोर्सेस हैं वो कोई एक पॉइंट है जिसके अलावा इनका नेट मोमेंट क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा. तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इन सारे फोर्सेस को अगर मैं हटाता हूँ और एक नेट फोर्स कंसीडर करता हूँ जो इस पूरी बॉडी पे लग रहा है, मान लिया. ओके. तो वो कहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ मैं, ये वाला. तो ये कैपिटल W यहाँ पूरा वेट उस बॉडी का वहाँ पे कंसीडर मान सकते हैं हम लोग. ठीक है. देखो कुछ इस रॉड पे जैसे दिखाया था मैंने, इस रॉड पे देखेंगे सभी लोग. इस रॉड पे कुछ मासेस यहाँ हैं, इधर पड़े हुए कुछ मासेस, बहुत सारे मासेस यहाँ पे होंगे, बहुत सारे मासेस यहाँ पे होंगे. इनका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है. तो मैं मान सकता हूँ पूरा रॉड का वेट. देखो तो रॉड का वेट अगर इसका देखता हूँ इधर काम कर रहा है, इसका इधर काम, इधर इसका इधर, इसका इधर. तो देखो एक पॉइंट है जहाँ पे पूरी रॉड का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है. देखो तो क्या ये पॉइंट है. तो इस पॉइंट पे देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, हाथ से मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिया इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको तो बैलेंस कर रहा हूँ मैं. और इसका पूरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है. और क्या ये बॉडी इस पॉइंट पे क्या है, बैलेंस है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं. तो देखो जिस पॉइंट के अलावा मैं बोल सकता हूँ कि सारे वेट वाले फोर्स जो है, जैसे रॉड है, इस रॉड को यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. क्लियर. तो इस पूरा रॉड का जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है और उसको मैंने एक पॉइंट से बैलेंस किया हुआ है. यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ मैं, तो मैं अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ. और आपको पता है पूरी रॉड का डाउनवर्ड वेट जो m/g हो जाएगा. रॉड का जो टोटल वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ पे मैं अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लगा रहा हूँ जो. तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है बताओ, जीरो. तभी तो रॉड रुकी हुई है. इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने. जैसे टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो टेबल पे एक बुक रखी हुई है तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा था, mg लग रहा था एक डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा था. नेट फोर्स कितना था उस पे, जीरो था. अब इस पे देखो तो पूरी रॉड का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है m/g और एक इस पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है जो जिससे हम उसको रोक रहे हैं ना. अगर मेरे हाथ में जान नहीं होती और ये रॉड बहुत भारी होती, क्या मैं इसे बैलेंस कर लेता, वो नीचे गिर जाता. उसका वेट ज्यादा है तो नीचे आ जाता, वही कहानी, वो नीचे आ जाता. बट मैंने बोला ए फोर्स और ए फोर्स नेट फोर्स कितना मान रहा हूँ मैं, जीरो मान सकता हूँ. पर ये क्या रॉड का सारा फोर्स, सारे वेट यहाँ पे लग रहे हैं नहीं ना. देखो इतना पार्टिकल था, इतना पीस था, इतना पीस, ऐसे बहुत सारे पीसेस मान लिए मैंने. तो आपको पता है क्या हो रहा होगा, इतने पीस का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, इतने का डाउनवर्ड, इतने का डाउनवर्ड, इतने का अलग अलग सबका अलग अलग काम कर रहा होगा ये डाउनवर्ड. बस इन सारे वेट्स को मैंने क्या कर दिया, इन सारे वेट को रिप्लेस करके एक पूरी रॉड पे जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर कर दूं. तो मैं कहाँ मानूंगा उस फोर्स को, कहाँ पे लग रहा होगा वो फोर्स, वो जो पूरा वेट वाला जो फोर्स लग रहा होगा रॉड पे, हम कहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं उसको, लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट है जहाँ पे किसी बॉडी के पूरे पार्टिकल्स जो है उन पे जितना भी वेट लग रहा है उस वेट को हम कंसीडर कर सकते हैं जिस पॉइंट को उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. ठीक है होगी. बस कंडीशन क्या है कि वहाँ पे उस पॉइंट के अलावा क्या होना चाहिए, नेट मोमेंट क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए. या फिर बॉडी क्या होनी चाहिए वहाँ पे, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए. हॉरिजॉन्टल रखिए तो हॉरिजॉन्टली रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई डिसबैलेंस हो जा रही है. अगर वो डिसबैलेंस होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे रहेगा, बात समझ में. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते. जैसे देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे बताना है. क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, इधर चले जाएगा. देखो ऐसे अगर यहाँ बोलूँ तो यहाँ पे भी नहीं है. और अगर मैं बिल्कुल फाइंड आउट करूँ किसी तरीके से जहाँ पे ये बैलेंस हो सकता है तो वहाँ पे मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा. जैसे इसका तो बिल्कुल मिड में आ जाएगा, अभी दिख नहीं रहा मुझे, मिल जाएगा यहाँ कहीं हो सकता है ना, यहाँ कहीं हल्का फुल्का मुझे मिल नहीं रहा एग्जैक्टली. तो ये वाला यहाँ मुझे लग रहा है इधर आसपास. ठीक होगी, मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा मुझे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है. तो आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी होगी. वैसे तो इसका एक तरीका होता है कि आपने एक वेट हैंग किया यहाँ से, एक वेट हैंग किया एक रस्सी से बांध करके, वो जहाँ जाएगा
जैसे ऐसे आ जाएगा, ओके। और एक क्या करना आपने, यहाँ से हैंग कर देना है और फिर उनको देखना उसको लटकाए तो ऐसे आ जाएगा, जहाँ पे कट करेंगे ना एग्जैक्टली वो लाइन है वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से, समझ में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आराम से बैलेंस हो जाएगा, अप डाउन भी कर सकते हैं आप अगर परफेक्टली मिल गया तो। वैसे तो बहुत छोटा पॉइंट होगा, बहुत ज़्यादा छोटा पॉइंट होगा, पर मैंने बहुत बड़ा इतना साइज ले रहा हूँ अपनी उंगली के इस टिप के बराबर ना, और वो बहुत छोटा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, समझ में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप चीज़ों को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। आपने एक वो देखा होगा ईगल वाला, देखा आप लोगों ने, वो ईगल उसके पंख ऐसे होते हैं देखो तो, और अपनी चोंच पे खड़ा होता है, वो चोंच पे रखा होता है ऐसे, देखा होगा आपने, पीक पे रखा होता है ऐसे, और वो इसको आप हिलाते रहते हो, गिरता ही नहीं है, ऐसे ऐसे करेगा पर गिरेगा नहीं। देखा आप लोगों ने, एफिल टावर पे लगाया होता हो, खिलौने की दुकान पे जाएंगे आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। ऐसे उसके ईगल के पंख ऐसे फैला दिए देते हैं, और उसके पंख ऐसे फैल रखे तो उसका जो वेट और डिस्ट्रीब्यूशन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जस्ट वहाँ पे बैलेंस है, तो आप उसे ऐसे ऐसे करेंगे तो गिरेगा नहीं। एक वो भी देखा आपने रोप पे चलने वाला, रोप पे जो चलते हैं उनको देखा आप लोगों ने, तो रोप पे जो बच्चे जो भी चलता है उस पर, तो वो आपने देखा होगा वो ऐसे कुछ पकड़ लेता है, देखो तो ये ना। तो जैसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली उसके पैरों के बीच से जाना चाहिए, अगर उसके पैरों के बीच से जा रहा है तो रोप पे आराम से चल जाएगा वो ना, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, तो वो गिरेगा ही नहीं। बट क्या अगर वो थोड़ा सा खिसक रहा होगा तो वो ऐसे ऐसे पकड़ के इसको सेटल करके वो उसको बैलेंस कर सकता है। तो उसके पास एक डंडा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर पाए। हाँ, एक और खिलौना भी देखा होगा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने वाला, ये वाला कपल वाला आता है, कैसे देखो तो, एक आदमी होगा, ये खिलौना होगा, और यहाँ पे उसके पास कुछ ऐसी चीज होगी, देखो तो ये एक ऐसी चीज होगी ना, देखा आप लोगों ने, और वो एक रस्सी पे चल रहा होगा, वो गिर नहीं सकता है क्योंकि उसका एग्जैक्टली हमेशा ये चीज उसको जो दे रखी है ना, ये उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसी लाइन पे अलोंग रखेगा, और इसी लाइन पे अलोंग रस्सी है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पे है, तो कभी गिर नहीं सकता है। आप उसको हिलाओगे तब भी नहीं गिरेगा ना। एक खिलौना भी देखा होगा, वो रस्सी में चलता है खिलौना, ऐसे ऐसे करके रस्सी पे चलता है ना, वो चलने वाला, उसको चलाते आप चाबी भरेंगे वो पूरा पूरा उस पर चलेगा ऐसे ऐसे, तो गिरता ही नहीं, पूरी रस्सी पे चल जाएगा वो ना। तो वो सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला खेल है। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी समझ में आई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। जैसे देखो ये है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट कहीं पे होगा, क्लियर। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ सकता है, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है तो यहाँ से एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच पास कराऊंगा, एक यहाँ इसका सेंटर देखूंगा, ओके। तो वो दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा बीच में, ये बात समझ में। पर आपको ये चीज ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है हमेशा, जहाँ पे नेट क्या आ रहा होगा, उन दोनों बॉडीज का नेट क्या आ रहा होगा, बताओ तो, 0 आ रहा होगा। अब मुझे बताओ कि आप इसे कहीं और बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसको ऐसे रखा हुआ, क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं? हो सकता है बैलेंस? नहीं हो सकता ना। जब देखो तो मैं कहाँ पे, यहाँ पे उंगली रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कहीं पे बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे रख के बैलेंस हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे रख के नहीं, यहाँ पे रख के नहीं, यहाँ पे रख के कहीं भी बैलेंस नहीं होगा। ये बात समझ में। तो रिंग कहाँ पे बैलेंस हो सकती है अगर आप सोचें जरा ध्यान से तो देखो रिंग कई बार क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना बॉडी से बाहर चले जाएगा, बॉडी पे होगा ही नहीं। तो ये देखो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे आएगा। ये बात समझ में कैसे होता है वो भी समझाता हूँ। जैसे एक टुकड़ा यहाँ पे, ये सिमेट्रिक टुकड़ा दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके जस्ट सिमेट्रिक एक यहाँ पे होगा कि नहीं होगा ना। तो इन दोनों का जो बिल्कुल सेंटर होगा वो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। यार अगर देखो, अगर ये एक रॉड होता तो रॉड का जितना मास इधर उतना मास इधर, तो इनका बिल्कुल मिडिल में आता कि नहीं आता। तो यहाँ पे रॉड बैलेंस हो जाती कि नहीं हो जाती। ऐसे एक पीस यहाँ तो एक यहाँ होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होगा कि नहीं होगा एक पीस, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ऐसे एक यहाँ, तो इन सबका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा ना, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ तो ऐसे लटक जाएगा, अगर यहाँ से पकड़ता हूँ तो ऐसे लटक जाएगा, यहाँ से पकड़ता हूँ ऐसे लटक जाएगा, यहाँ से पकड़ता हूँ तो ऐसे। तो क्या नेट कहीं पे जीरो आएगा? इस पे कहीं पे पकड़ करके नेट जीरो आ सकता है मोमेंट का? नहीं आ सकता। तो मोमेंट कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। तो अगर मुझे नेट मोमेंट जीरो करना है, इसका मतलब जितना फोर्स इधर वाला हिस्सा लगा रहा उतना ही फोर्स इधर वाला लगा है, तो वो पॉइंट हमेशा बीच में आएगा इसमें। आप समझ में। तो इसमें अगर मैं रस्सी से बांधता, रस्सी से टाइट इसको बांध देता, एक हिस्सा यहाँ बांधता, यहाँ पे सेंटर मिल जाता और उस सेंटर से इसको ऐसे होल्ड करता, क्या ये बैलेंस हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ तो। नेट मोमेंट इस पे जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता? इस बात को समझो एक बार। एक रस्सी यहाँ लगाई मैंने डायमेट्रिकली और एक इस डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे लगाया, ओके। और अगर यहाँ पे बीच में जहाँ पे वो कनेक्ट हो रही है ना, क्रॉस कर रही है, वहां पे मैं उसको पकड़ता, ऐसे हाथ पे रखता, तो अब बैलेंस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप समझ में है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगा। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या हो, बॉडी पे ही हो, बॉडी से बाहर भी चले जाता है।
तो किसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका? रिंग वाला है। रिंग में बच्चों को कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि रिंग में ये तो लगता है बच्चों को कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यार मास नहीं वहाँ पे कैसे हो सकता है ना, मैं यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे कर सकता हूँ? सोचो आप, मैंने बोला इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बोल के रहा तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। यहाँ पकड़ने पे ऐसे ऐसे इधर आ जा रहा मोमेंट, और यहाँ पकड़ने पे इधर का मोमेंट है, यहाँ पकड़ने पे इधर का मोमेंट है, और यहाँ पकड़ूँ तो इधर का मोमेंट है। क्लियर? तो मुझे इसको नेट मोमेंट जीरो करना है, तो आपको पता है वो मोमेंट नेट मोमेंट कहाँ पे जीरो हो सकता है बताओ? तो बिल्कुल इस सेंटर पे। तो अगर मैं इसको एक धागे से यहाँ बांधूँ, एक धागे से यहाँ बांधूँ, और उसको ऐसे रखूँ, बहुत टाइटली बांधूँ मतलब, ओके, ऐसे नहीं बहुत लूज बांधा है, बहुत अच्छा टाइटली बांध दिया, एक इधर, और उस पर यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँ तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। समझ में? तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में है कहाँ पे? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा इसका। देखो ना, जितना ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये वाला पोर्शन किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो इनका जो नेट होगा यहाँ बीच में तो होगा, इसी लाइन पे तो होगा। ऐसे इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, इनका नेट इस लाइन के लॉन्ग होगा कि नहीं होगा? और समझाता हूँ इसको, समझता हूँ, ये बड़ा मिसलीडिंग कंसेप्ट है, बच्चों को नहीं समझ में आता, तभी मैं समझा रहा हूँ। देखो ये रिंग बनाना है मुझे एक्चुअली। क्या रिंग दिख रही है आप लोगों को? तो देखो यार, इसको कुछ पीस यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इधर देखो कुछ पीस इस पे इधर दिख रहा ये, और इतना एग्जैक्टली पीस यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, हाँ? और इन दोनों पीस का नेट मोमेंट जीरो चाहिए मुझे। तो आपको पता है किस लाइन का लॉन्ग आएगा? क्या यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? इनका यहाँ पे सेंटर होगा कि नहीं होगा इनका? कुछ वेट मैंने इस रस्सी पे, ये इसका सेंटर है, मान लो कि इसका सेंटर है। अगर कुछ वेट यहाँ लगाया है तो उतना ही वेट यहाँ लगाऊंगा सेम डिस्टेंस पे, तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही चीज बता रहा हूँ मैं। अब बताओ इस पॉइंट का, बताओ तो इस पॉइंट एक यहाँ पे है, अगर एक टुकड़ा यहाँ पे है तो एक टुकड़ा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? यस और नो? और इनका नेट मोमेंट इस लाइन का लॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? जीरो नेट मोमेंट। और एक टुकड़ा अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो डायमेट्रिकली एक टुकड़ा यहाँ पे आ जाएगा, क्या इनका नेट मोमेंट यहाँ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ अगर इसका देखता हूँ मैं, तो इसका यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ, क्या यहाँ पे नेट मोमेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो वही पॉइंट है, मैंने बताया था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट है जहाँ पे नेट मोमेंट जीरो आएगा। क्लियर? तो बताओ क्या ये यहाँ पे बैलेंस हो सकती है? नहीं बैलेंस हो सकता। क्या यहाँ पे बैलेंस हो सकता है? नहीं बैलेंस हो सकता। अगर पूरी इसको बैलेंस करना तो ये वाला पॉइंट होगा, तो इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि रिंग के केस में कहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो रिंग के केस में यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यस और नो? पक्का? आवाज ही नहीं आ रही यार। ठीक है, देखो कुछ इसमें आगे लिखना हो। तो लिखना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो लिखना है। तो लिखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट लिखना आपको, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सॉरी डिपेंड्स अपॉन के बाद लिखना इट्स शेप, इट्स शेप पे डिपेंड करेगा, शेप क्या उस बॉडी का, डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट में लिखना इट्स शेप। और शेप में क्या आ जाएगा? मास का डिस्ट्रीब्यूशन। शेप यही तो है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा उसका, तो ठीक है। तो शेप में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जरा बताओ तो मुझे, ये जो है इसका कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रहा था हमें, ठीक है, अंदर कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रहा है इसका, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ या मरोड़ देता हूँ इसको, ओके, बिल्कुल पतला कर देता हूँ इसको, मरोड़ के, ओके, ठीक है, ये डिफॉर्म कर दिया, पानी में भिगोया मैंने, उसको पिचका दिया बिल्कुल एकदम, क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी यही होगा? सोचो तो, क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक ही साइड से किया ना मैंने, इधर से नहीं किया। अगर एक ही साइड से किया मैंने, इसको डिफॉर्म कर दिया इधर से, इसी तरीके से मरोड़ दिया इस तरीके से, ओके, ये ठीक है, या फिर इसको कुछ हिस्सा मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, मरोड़ करके कुछ फोल्ड कर दिया, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक, वही लिखा आप लोगों ने, शेप पे डिपेंड करेगा, और शेप में आपने मास कंसीडर किया उसमें। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, it is not necessary that it is not necessary that it is not necessary that
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ हो, बॉडी पे ही हो, ठीक है, बॉडी पे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो या बॉडी मतलब मास पे ही दिखे आपको ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि बॉडी के मटेरियल को अभी देखा हमने रिंग के केस में, रिंग के केस में बॉडी के मटेरियल पे देखो तो मटेरियल तो यहाँ लगा हुआ है, क्या यहाँ कहीं मिला है हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नहीं मिलेगा, देखो, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो ऐसा बोल सकते हैं हम कि हॉरिजॉन्टली बैलेंस होना चाहिए था। अभी बताया मैंने कि यहाँ पकड़ूंगा तो ऐसे लटक जाएगा, यहाँ इस साइड से पकड़ने पे ऐसे लटक जाएगा, इस साइड से पकड़ने पे ऐसे लटक जाएगा और इस साइड से पकड़ने पे ऐसे लटक जाएगा। तो ये रॉड कहीं पे बैलेंस नहीं हो पाएगी ऐसे हॉरिजॉन्टल किसी भी पॉइंट पे। अभी देखा आप लोगों ने, तो एक पॉइंट हमें मिला था यहाँ पे सेंटर पे, तो उस पॉइंट का लॉन्ग ये बैलेंस रहेगा हॉरिजॉन्टली, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। क्लियर? तो एक और लास्ट पॉइंट लिखना आप लोग, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो अभी एक मिनट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट मार्क करना। तो इसमें लिखना आप बाय द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाय द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी a body of weight W, by the concept of center of gravity, a body of weight W can be considered, by the concept of center of gravity, a body of weight W can be considered as a point, can be considered as a point particle of weight W वेट W, कैपिटल W के एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लास्ट डेफिनेशन क्या बोला? देखो यार, इसको मैं कॉम्पैक्ट करता हूँ, इसको कॉम्पैक्ट करता हूँ, इसका सारा मास होल्ड करता रहता हूँ, ओके। तो सारा मास एक जगह पे कहाँ पे बैलेंस हो सकता है बताओ तो? क्या यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा इस जगह पे? इसको कॉम्पैक्ट करता हूँ, कॉम्पैक्ट हर डायरेक्शन से कॉम्पैक्ट करता हूँ और बैलेंस रखते हैं कि बैलेंस रहे, इसका सारा मास यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। जैसे इस रॉड में देख रहे थे हम लोग, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं मिला था हमें, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया था ये। अब मैं बोल रहा हूँ इसका कुछ हिस्सा कट करता हूँ, मैं इसको फोल्ड करता हूँ, इधर कुछ हिस्सा यहाँ से फोल्ड करता हूँ और ऐसे करके फोल्ड करते करते आया होगे तो सारा फोल्ड होकर के यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? तो सारा मास यहाँ पे सेंटर्ड मान सकता हूँ मैं। तो वही ये वाला मतलब इस रॉड का पूरा मास हम पॉइंट सेंटर्ड मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसका पॉइंट मास मानना है ना इस रॉड को, तो कहाँ पे मानेंगे इसका सारा मास? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। देखो एक होता है पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा होता है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बॉल होगी, बॉल को आपने फेंका तो ऐसे थोड़ी कि बॉल के इधर से फोर्स लगा कि बॉल मतलब बहुत छोटे बॉल ले ली मैंने, ओके, तो उसको आप फेंकेंगे इधर को फेंकेंगे तो सीधी डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर इस रॉड पे मैं फोर्स लगाता हूँ, अगर इधर लगाऊंगा तो इधर चले जाएगा और इधर लगाऊंगा तो इधर चले जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पे लगाऊंगा तो सीधा ही जाएगा, ये उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, समझ में? अगर इधर लगाऊंगा तो आपको पता है इधर लग जाएगा और इधर लगाने पे इधर घूम जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो ये लीनियर मोशन कर रहा है, देखो तो, देखो लीनियर मोशन कर रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे लीनियर मोशन कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है। क्या सबको समझ में आया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम सारा मास कंसीडर मान सकते हैं उस पॉइंट पे, तो सारा मास हम इस पॉइंट पे कंसीडर कर मान सकते हैं, या सारा वेट उस पॉइंट पे कंसीडर मान सकते हैं, वेट बोलेंगे उसको, मास नहीं, ओके। ये तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आया आप लोगों को? पक्का? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? फिजिक्स पढ़ने से ज़्यादा समझने की चीज़ है, ठीक है, और आपने समझा उसको तो आप बेहतर कर सकते बेटा उसमें, तो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग हर क्लास में।